चलो शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। ट्राई कीजिए कुछ सेकंड्स, फिर मैं बताता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट, हाउ वी डू सच क्वेश्चंस। स्क्वायर रूट के अंदर का क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं? ये x माइनस एक्स स्क्वायर को किसी के परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे आप इस पूरे अंदर को माइनस के अंदर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी भी देखो अब बना या नहीं बना ये देखना है। ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखो अभी भी ये एक्स ही है, प्लस बी स्क्वायर। now this becomes x minus half whole square, so for this we have taken 1/4 by our own, so we need to take 1/4 here also, तभी तो ये 1/4 1/4 कैंसिल होके वापस आपको यही दे देगा। ठीक है, तो ऐसे करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1/2 स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे साइन इनवर्स x बाई ए, राइट। यही होता है, हो गया फाइनल खत्म। तो आंसर है साइन इनवर्स 2x माइनस 1/2, सीधा लिख देते 2x माइनस 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2x माइनस 1। ठीक है, यही आंसर है, प्लस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ओके ओके ओके, नोट करते जाना। अगर आपको नोट में दिक्कत होगी बता देना, सर रुक जाइए, मैं रुक जाऊंगा। रोकने के लिए टोकना पड़ेगा। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, रूट के अंदर की चीज का कमाल है। मतलब कैसे करेंगे, रूट वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत बार आते हैं, तो रूट वाले क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी ही चाहिए। ट्राई कीजिए इसको। जब भी हाँ, तो कैसे करें इसको, क्या करें, सोचो। रूट के अंदर ही हम कुछ ऐसा करें, लाइक x माइनस 1 यहाँ पे, x प्लस 1 यहाँ पे, फिर x प्लस 1 यहाँ पे और x प्लस 1 यहाँ पे, तो कैसे होगा। या फिर इसको जब रैशनलाइज करना है तो x माइनस 1 लेना चाहिए यहाँ पे। ऐसा करने से कितना फायदा हो रहा है कि न्यूमरेटर का रूट हट जा रहा है और डिनोमिनेटर में कुछ अलग सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर का रूट ही हट जा रहा है, x माइनस 1 अकेला बाहर आ गया। अब संभावनाएं बन रही हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट माइनस 1 बाई, यानी कि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट। अब आपको थोड़ा दिख भी रहा होगा, इफ यू टेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 t, देन यू हैव its derivative in its numerator,
So if you take x square minus 1 is equal to t, definitely 2x dx is equal to dt. So this is dt in numerator, and in denominator it is root t. So now integration of this is quite easy, and for this we know this. Do we know this? Yeah. ऐसे हमने इसको किया नहीं है क्वाड्रेटिक के अंदर रूट, लेकिन कई बार इसको यूज कर चुके हैं. मैं इसका एक बता ही देता हूँ आपको. नेक्स्ट, ये एक काम है जो करना है कि ऐसे क्वाड्रेटिक वाला मैं अब मेरे ध्यान से हट जाता, पहले मुझे ये बताना ही चाहिए. इसका ये होता है, अभी आप याद कर लीजिए. इसको वैसे आप पुट करोगे x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो ये प्रूव हो जाएगा बड़ी आसानी से. यहाँ पे x इज इक्वल टू सेक थीटा लेके कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. तो क्या किया आपने, रूट हटाया, रूट से न्यूमरेटर से रूट हटाया. ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए. एक और ऐसा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ यहाँ 1/x डाल दिया गया है. करिए ट्राई इसको. हाउ डू वी डू दिस, कैसे करते हैं इसको. ट्वेंटी ड्रॉप्स. एक x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 माइनस 2 ले लेंगे. नहीं समझा, क्या करेंगे. ऊपर x माइनस 1 को x प्लस 1 माइनस 2 कर सकते हैं, फिर 1/1 माइनस. अच्छा, आप ये कह रहे हो ऊपर x प्लस 1 माइनस 2 कर सकते हैं. ओके, लेकिन सब रूट के अंदर रहेगा, तो इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या, करके देख सकते हैं. तो ये 1 माइनस 2/x प्लस 1 का रूट है, क्या कर सकते हैं इसके बाद. अच्छा है, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए. बट ये पुराना क्वेश्चन जैसा ही है, इसके जस्ट पहले जो किया था, इट्स सेम टाइप ऑफ सिचुएशन हियर. तो यहाँ पे रूट के अंदर ही आप क्या करने वाले हो, x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हो. ऐसा करने से ये मिल रहा है, ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, रूट के अंदर ही. यानी कि रूट x माइनस 1 बाई रूट x माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया है. अब दो पार्ट में इसको ब्रेक करने पे वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 1 रूट एंड 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 dx. दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, लिख लीजिए. ये अभी लिखा था ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या होता है, ये बताइए. cot इनवर्स नहीं sec इनवर्स x. हाँ, sec इनवर्स x. हो गया, बस खत्म. तो रूट से आपको डरना नहीं है, रूट से आप खत्म कीजिए डर. आप देखो डिनोमिनेटर में ये टर्म फैमिलियर है, आप समझते हो कि अगर 1 बाई ए आए तब भी आप संभाल लोगे. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, रूट के अंदर ये आया, और ऊपर रूट से फ्री हो गया, ऊपर रूट से फ्री हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. cos x अच्छा क्वेश्चन है. cos x माइनस cos क्यूब x बाई 1 माइनस cos क्यूब x स्क्वायर रूट dx और इसका इंटीग्रेशन.
Also, कुछ हो सकता है या नहीं, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बस कुछ भी करो। ओ हो। तो मुझे दिख रहा है कि ना ऊपर cos x कॉमन निकाला जा सकता है रूट के अंदर ही, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉमन निकालने से फायदा दिख रहा है। सिर्फ न्यूमरेटर की बात करें तो ये रूट कॉस एक्स आ गया और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स हो गया। सो न्यूमरेटर ये है आपके सामने, डिनोमिनेटर में ये है 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स, बस ये है जी। अब किसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है आपको? cos x। नी, हाँ cos x का तो है ही, बट और भी चीजें हैं। अगर सपोज तुम्हारी बात मान लेते हैं, cos x का डेरिवेटिव ले लिया और यहाँ पे cos x का cos x को t मान लिया और माइनस ये हो भी गया आएगा dt, सर एक। तो उसके बाद फिर फंस रहे हैं हम लोग। तो अगर हम cos x को t ना मान के हम cos पे पावर 3/2 को अगर t मान लें, कितना अच्छा है। मतलब कि हम कन्वेंशनल नहीं है कि हम हमेशा cos x का पावर 1 को ही t मानेंगे, cos स्क्वायर को ही t मानेंगे, हम पावर 3/2 को भी t मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सुविधा है। मजेदार है ना। cos रूट cos x sin x dx, रूट cos x sin x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि -2/3 dt। ये आ गया। न्यूमरेटर का आपने क्या लिख दिया, -2/3 dt, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, आपका फेवरेबल 1 माइनस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। बस हो तो गया, -2/3। अब ये क्या है, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स। ज्यादा मुश्किल नहीं था। साइन इनवर्स टी, टी का मतलब cos पावर 3/2, बस प्लस कांस्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स बाई ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, है ना, ये सब पूरा एक साथ ही रूट में है, dx।
इसको कीजिए, अगर आप इसको समझ पाए ढंग से तो आप ये कर सकते हैं। दो मिनट लीजिए, पूरा टाइम दीजिए, इसको समझिए, वापस देखिए, फिर ट्राई कीजिए, हो ये जाएगा। ओके। रूट एक्स देखते ही एक्स रेज टू दी 3/2 को टी मानने का मन करता है। रूट एक्स देखते ही एक्स रेज टू दी 3/2 को टी मानने का मन करता है। ए क्यूब माइनस एक्स रेज टू दी 3/2 का स्क्वायर, और अंदर डिनोमिनेटर में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर तो नहीं है, अरे ये कोई भी कांस्टेंट है, इसको कुछ ना सी स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये स्क्वायर बन रहा है ना। ओके, अब हम यहाँ पे अगर एक्स रेज टू दी 3/2 को टी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स रेज टू दी 3/2 माइनस 1 यानी कि हाफ dx इज इक्वल टू dt, right? So root x dx is equal to dt into 2/3. So 2/3 dt by a cube minus x to the 3/2 यानी कि t इसका स्क्वायर, इसका रूट, राइट? इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इसके बाद क्लियर ही है सब। 2/3 रखा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई दिस थिंग यानी कि ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स समथिंग, है ना? ये सीधा आंसर लिखते हैं ना, 2/3 साइन इनवर्स टी बाई ए पे पावर 3/2। इसको किसी का स्क्वायर लेना पड़ेगा तो 3/2 का ये स्क्वायर होगा ये, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। किसी को समझ नहीं आया तो जरूर बताना। और टी के लिए क्या लिखना है आपको, एक्स रेज़ टू दी 3/2। तो सिंपल आंसर इज 2/3 साइन इनवर्स x बाई ए पावर 3/2 प्लस c। डन, हो गया। तो सिमिलर था जैसा पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं फटाफट। dx बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 1, इसको करना है। देखिए रूट के अंदर की चीज है, सोचो पहले आप। नहीं हो रहा। जब रूट के अंदर का कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो जो भी रूट के अंदर की चीज है एक ट्राई ऐसा जरूर करना चाहिए 3/2 कि जो लेके भी किया रूट के है। अंदर है उसको स्क्वायर मानो, और बस ज्यादा ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना काम करते जाओ। 3x² dx is equal to 2t dt. For dx you need to write 2t dt by 3x²। तो यहाँ पे लिखिए 2t dt by 3x² for dx, and the rest of the terms, rest of the things are x cube minus 1. Now it is 2 by 3, this is t dt, and in denominator we have x into x², which is x cube. X cube is equal to t square plus 1. So for this you can write t square plus 1, and for this you have to write t. This t gets cancelled, and the term that we have now is 2 by 3 integration of dt by t square plus 1. Right. So now it's very easy to write integration of the function. T stand for x cube minus 1 root by 1. So this is your answer. Tan inverse x, tan inverse t plus c. तो रूट के अंदर की चीज को टी स्क्वायर मानने पे, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने दूसरे तरीके से भी किए तो रूट के अंदर को टी स्क्वायर मान के करके देखो, क्या पता वो भी हो जाए।
प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक और क्वेश्चन करके और फाइनल आंसर बताइए मेरे को। इसको उल्टा कर दिया गया है, dx बाई एक्स 1 माइनस एक्स क्यूब का रूट। सेम प्रोसीजर अपना के फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है। मेरा आने वाला है 2 मिनट। ओके आ गया। ओके आ जाएगा ये। मैं बस बता देता हूँ कि करना क्या था इसमें। 1 माइनस एक्स क्यूब को आप टी स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर जो मानना है, इसके बाद बस आगे प्रोसीड कीजिए जैसे किया गया था। dx की वैल्यू पुट कीजिए, t में चेंज कर दीजिए, पूरे पूरे फ्रेम को पूरे फंक्शन को ही t का फंक्शन बना दो और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखने लग जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अलग टाइप चेंज करते हैं। ठीक है रूट वाला हमने किया है और फिर से रूट वाले पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर रूट करेंगे। अभी कुछ और करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी x एंड 1 प्लस log x base e. How to integrate such things? log 1 plus log e x by c plus j। लॉग में आंसर आ रहा है। देखो इसमें मैंने क्या किया ना, एक्स रेज टू ये समझना इस चीज को, अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन याद है तब तो ये तुरंत कर लेते हैं लेते हो आप। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये देखते हैं। सपोज इसको आपने y माना या t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो ऐसे नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वी नीड टू टेक log। तो x डिवाइड x ऑफ log x 1 बाई x प्लस है ना ये log x
dy by dx of x1 and this is 1 by t differentiation of dt by dx. तो यहां से मिल रहा है 1 प्लस log x dx is equal to dt by t. t goes right hand x आ रहा है side क्या आंसर? और की क्या हो जाएगा t इंटू 1 प्लस, तुम क्या बोल रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, dx इज इक्वल टू dt और t क्या है x पे पावर x, तो x पे पावर x और ये dx, इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा अभी dt, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t और t का मतलब x पे पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है x पे पावर x है, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, x पे पावर x का डिफरेंशिएशन देख रहे हो आप, यही है x पे पावर x 1 प्लस log x, आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है, x पे पावर x को t मानो, आगे बढ़ो, नया टाइप है, नोट कर लो, कर लिया। ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पावर कॉस एक्स साथ में कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस ln साइन एक्स क्या है माइनस ln साइन एक्स, फिर यहाँ साइन एक्स प्रोडक्ट में है या कैसे है, जस्ट वेट, ln साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसका कीजिए कल्याण, sin x raised to cos x plus सी, और किसी का नहीं हुआ, अरे और कोई कौन है, शुभम तुम्हारा नहीं हुआ, नहीं, ओके, सो इसमें बस आपको ये लगेगा ना ये डेरिवेटिव ही है इसका, ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव ही है, आप साइन एक्स पावर कॉस एक्स को टी मानोगे अगर, फिर आप लॉग लोगे कॉस एक्स लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग टी, अब लॉग टी लिया है, इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स का कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाई टी डी टी, यहाँ डी एक्स लगा दो, तो यहाँ पे वही दिख रहा है आपको, यहाँ पे है कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ln साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, हाँ इंटू टी भी है, ये देखो ये टी इधर जा रहा है, ये टी यहाँ पे टी है, so t into this much is basically dt, and what is t, t is sin x raised to the cos x, हो गया, वेरी वेरी सिंपल।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि एफ एक्स से पावर जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? एफ एक्स पावर जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? एफ एक्स पावर जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो रहता ही है उसमें, साथ में जो चीजें रहती है वो देखो। साथ में क्या चीजें रहती है? साथ में रहती है जी एक्स एल एन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे cos x एल एन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यही है, ये cos x एल एन साइन एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन है। देखो ये पूरा, ठीक है। ठीक है, आप तो जैसे नोटिस करना है कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसमें का एक और, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू दी x, उस पे भी अगेन x, और यहाँ पे 2x ln x प्लस x, dx छूट गया है वो लिख लीजिए, x पावर x 2x ln x प्लस x। क्या ये सेम है? टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ बताओ? 46। ओके। सर x log x रेज टू x को log लेके कैसे करते हैं सर? क्या? x log x रेज टू x है। जैसे इसको आपने t मान लिया, हाँ। अब log लेंगे तो क्या हो जाएगा? x log x से पावर x इज इक्वल टू log t। अब बस डिफरेंशिएट कीजिए, ये log x से पावर x यही रहने दो, इसको डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, प्लस x इनटू इसको डिफरेंशिएट किया, ये क्या हो गया? ये फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ये इज इक्वल टू dx, इन सब का dx इज इक्वल टू 1/t dt। बस अब यही चीज आपको दिख रही होगी कहीं। यहाँ पे x पाई x से पावर x, और x पे पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा क्या होता है? सीधा यहाँ पुट करो, तो ये कैंसिल हो गया, और ये भी देखो आप, ये x log x है बेसिकली, तो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये आपने लिखा x log x, इसको ये लिखा प्लस x, फिर x log x dx इज इक्वल टू dt बाई t। तो अब आप देख पा रहे हो कि x log x 2 बार है, तो वी कैन राइट इट 2x log x प्लस x, और ये t इधर आ गया, t इधर आ गया मतलब ये आ गया, dt हो गया। तो दिस dx इज इक्वल टू dt। बस हो गया, ठीक है ना? तो अब क्लियर है कि ये पूरा क्या है? dt है।
बस हो गया, अच्छे से डिफरेंशिएट करना था बस। कहीं पे डाउट समझ आ, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। और एक पैटर्न ये नोट कीजिए, आप ये नोटिस कीजिए, एक्स डी एक्स बाई, अगर आपको याद रहता है, मेरे को याद नहीं रहता लेकिन मैं चाहता हूँ आपको याद रहे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख रहे हो क्वाड्रेटिक नीचे ऊपर एक्स, और एक और हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। इन सब का इंटीग्रेशन देखिए एक एक करके। ये एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप इस पूरे रूट के अंदर की चीज को ही टी मानने वाले हो, अनडाउटली आप ये काम करने वाले हो। तो ये बाद में देख लेंगे। इसमें आपने क्या किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी माना, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, dt बाई 2, और नीचे रूट के अंदर t, so dt by root t, so this is equal to half and t raised to the minus half plus 1 by minus half plus 1, so answer is half root t by half। so आंसर इसका सिंपल आंसर आ गया रूट t, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वाओ, तो ये मुझे याद नहीं रहता, मैं बार बार ऐसे करके ही करता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, रूट t, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। ये आप खुद से कीजिए तो अभी। हैंग कर गया, छोड़ दे, छोड़ना नोट करना है, आपसे बात करना है, नहीं हो रहा तो जबरदस्ती थोड़ी करना। अटेंडेंस वाला कॉपी देखे हैं, 1/2 रूट टी प्लस सी। चलो फिर से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने टी माना, 2x dx dt हो गया, और x dx को मैंने लिख दिया dt बाई 2, और यहाँ पे लिख दिया रूट टी। तो फिर से यहाँ पे हाफ है, और t का पावर फिर से हाफ है, और यहाँ भी हाफ है, तो फिर से तो रूट टी आ रहा है सच में। अच्छा, मतलब सेम आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब मुझे इसको दोबारा लिखने का मन कर रहा है, इसलिए मैं मिटा रहा हूं। इसका आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, देखो। और इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाओ, ग्रेट। बाकी चीजें भूल गए। तीसरा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। एक्स रहेगा यहाँ पे, एक्स नहीं रहेगा तो कहानी अलग है, तब वो ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में आता है, वो अलग है। यहाँ पे सब में x ऊपर है, इसका ध्यान रखना है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, क्या इसमें भी वही है या अलग है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप मान लेंगे t, ये हो जाएगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। सो dx के बदले आप लिखेंगे dt बाई 2, यहाँ पे होगा माइनस dt बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ t। यहाँ पे बस माइनस का फर्क दिखाई दे रहा है, माइनस हाफ t पे पावर हाफ बाई हाफ, तो ये हो गया माइनस ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे प्लस साइन था तो प्लस है, यहाँ भी कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स माइनस साइन था तो माइनस आगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए ये कंप्लीट हुआ हमारा ये टाइप का। नोट कर लीजिए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, कभी भी आप इनसे भिड़ जाए तो इसका मतलब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं तो आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर बताने वाले हैं। क्या सर? नहीं बताने वाले हैं? अरे बताने वाले हैं, बताइए। इसको दो पार्ट में करेंगे, आप ब्रेक। दोनों का आंसर आपको पता है, इसका आंसर आप क्या लिख देंगे इससे देख के, क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट एक बार में, और इसका आंसर लिख देंगे tan इनवर्स तो नहीं होगा, ln में होगा, x प्लस 1 का रूट प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, कितना सिंपल है, अच्छा है, मजेदार है, वेरी गुड सर। ओके, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, इसके बाद एक और क्लास है। कितना टाइम हुआ? 4:56। एक होमवर्क नोट कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई x प्लस 2 dx। परेशान होना, खूब परेशान होना। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको। अभी बाई पार्ट बाकी है, अभी इंटीग्रेशन बाकी है भाई साहब, बहुत बाकी है। फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन है, फिर एरिया है, अभी बाकी है। चलो जी, आप सबका धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ओके, बाय। I'm going to end it recording.